बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूँ अली अमजद चौधरी। पार्ट 3 के हवाले से बड़ा इंतज़ार भी किया जा रहा था, बहुत सारे लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि पार्ट 3 अभी पेश किया जाए। NA 110 का जो नया हल्का बंदी है उसके मुताबिक जो NA 110 है, यह बड़ी तब्दीली हो सकती है, बड़ी यहाँ तब्दीली मुमकिन है। और बहुत सारे हल्के जो हैं वो ये कह रहे हैं, शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। तब्दीली के अंदर यहाँ बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो सामने आ सकते हैं, लेकिन हैं सारे इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार, हिचकिचाहट का शिकार। बहुत सारे लोगों की तरफ से अमीर अब्बास खान को भी ये कहा जा रहा है कि अमीर अब्बास खान अगर कौमी असम्बली का इंतखाब लड़े तो वो एक मजबूत उम्मीदवार सामने आ सकते हैं, क्योंकि तहसील अहमदपुर सियाल से वो बड़े मजबूत होंगे। नवाज़िश अली खान साहब उनके साथ सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हो सकते हैं, मियाँ माधुलाल उनके साथ हो सकते हैं, या मियाँ कमर काठिया साहब हो सकते हैं। मियाँ कमर काठिया साहब पिछली बार भी उनके साथ बड़े मौसर उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे, और जो ककी नौ की यूनियन काउंसिल है वहाँ से उन्होंने फतह भी हासिल की थी, अच्छा वोट उन्हें भी मिला था। मियाँ माधुलाल हुसैन ये दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर वोट हासिल किए थे, वो भी बड़े मौसर साबित हो सकते हैं। लेकिन एक प्लान इस वक्त जो है वो बन रहा है NA 110 में, और इस प्लान पर बहुत सारे लोग इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार भी हैं, बहुत सारे लोग हिचकिचाहट का शिकार तो हैं, लेकिन बहरहाल ये कहीं ना कहीं से ये प्लान सामने आएगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अहमदपुर सियाल में 2 से ज़ायद यहाँ से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे। ये 3 उम्मीदवार तो मैं समझता हूँ कि बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। चौथे उम्मीदवार अलहाज नज़र सियाल साहब, वो भी यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा भी एक और शख्सियत हैं कि जो बड़ी शख्सियत हैं और वो यहाँ से सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ सकती हैं। तो ये 5 उम्मीदवार हो सकते हैं। 5 में कम से कम 4 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिनके दरमियान अच्छा मुकाबला यहाँ से हो सकता है। जिस नए उम्मीदवार की मैं बात कर रहा हूँ वो भी इतने कमज़ोर उन्हें ना समझा जाए, वो अच्छे खासे उम्मीदवार हो सकते हैं, टफ़ टाइम वो दे सकते हैं, या खुद अगर जीत नहीं सकते तो कम अज़ कम किसी की जीत को हार के अंदर और किसी की हार को जीत के अंदर वो ज़रूर इस वक्त बदल सकते हैं। तहसील शोरकोट में भी सूरत हाल इस वक्त तकरीबन कुछ इसी किस्म की जा रही है। अली अब्बास कमलाना साहब जो हैं, ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि इस वक्त उनकी भी कुछ दूरियां दोबारा से पैदा हो गई हैं। काठिया साहिबान से तो पहले से ही थी उनकी, लेकिन साहबजादा अमीर सुल्तान साहब से भी मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनकी जो दूरियां इस वक्त पैदा हो गई हैं, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इस वक्त देखा जा रहा है कि वो साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के साथ इस वक्त दिखाई नहीं दे। साइमा अख्तर भरमाना साहिबा के हवाले से बहुत सारी खबरें ऐसी फैलाई जा रही हैं कि साइमा अख्तर भरमाना साहिबा शायद ये इंतखाब न लड़े, लेकिन जो मेरे ज़राए बावसूख ज़राए हैं उनके मुताबिक वो इंतखाब लड़ेंगी। हाँ, इस बात पर कुछ गौर हो रहा है उनके करीबी हलकों में कि शायद कौमी असम्बली के लिए वो मुनासिब न रहे, क्योंकि जिस किस्म का हल्का इस वक्त ये तरतीब दिया गया है, जो हल्के की नई फॉर्मेशन है, इसके अंदर शायद वो ज़्यादा सूटेबल ना हो, क्योंकि तहसील अहमदपुर सियाल से उन्हें वोट हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये गौर हो रहा है कि सूबाई असम्बली का इंतखाब भी लड़ा जाए। सूबाई असम्बली का इंतखाब वो किसके साथ लड़ेंगी, ये भी बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है, क्योंकि पहले सूबाई असम्बली के वहाँ काफ़ी उम्मीदवार हैं। चौधरी खालिद गनी साहब हैं, मियाँ आसिफ काठिया साहब हैं, मियाँ कमर हैं, मियाँ माधुलाल हुसैन हैं, अली अब्बास कमलाना साहब हैं, और भी उम्मीदवार इस वक्त हो सकते हैं। शहबाज तग्गा साहब तो शायद इस बार इंतखाब न लड़े, लेकिन बाकी जो उम्मीदवार इस वक्त सामने आ सकते हैं। अगर साइमा अख्तर भरमाना साहिबा भी हो तो साइमा अख्तर भरमाना फ़र्ज़ करें, मैं इस हवाले से अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि साइमा अख्तर भरमाना साहिबा MPA का इंतखाब लड़ लें। अब वो MPA का इंतखाब किसके लिए लड़े, अब यहाँ भी बड़ा सवालिया निशान इस वक्त खड़ा हो गया। मियाँ माधुलाल साहब या कौमी असम्बली के उम्मीदवार हो सकते हैं। साइमा अख्तर भरमाना साहिबा उनके साथ सूबाई असम्बली का इंतखाब भी लड़ सकती हैं, ये भी मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों के लिए फ़वाइद क्या हैं, इसके मुज़मरात क्या हैं। साइमा अख्तर भरमाना के लिए सूबाई असम्बली का इंतखाब काफ़ी ज़्यादा हमवार हो सकता है, उनकी कामयाबी की राह हमवार हो सकती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कायम भरमाना से लेकर शोरकोट के साथ साथ के जो चकूक हैं, ये शोरकोट कैंट तक, तो वहाँ साइमा अख्तर भरमाना साहिबा को बड़ी तादाद के अंदर वोट मिल सकते हैं। उनके लिए जो वोट नहीं मिलना होता वो उन्हें दरियाई बेल्ट के साथ साथ जो का इलाका है वहाँ से बदरजबाना और फिर ये डब कलां और इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ से उन्हें वोट मिलना मुश्किल होता है। मियाँ माधुलाल उनके लिए यहाँ से आसानी पैदा कर सकते हैं। मियाँ माधुलाल उन्हें यहाँ से वोट लेके दे सकते हैं। मियाँ माधुलाल कौमी असम्बली का अगर इंतखाब लड़ते हैं तो इस इलाके से उन्हें वोट मिल सकता है। साइमा अख्तर भरमाना साहिबा
उस इलाके में कि जहां मियां माधोलाल के लिए वोट हासिल करना मुश्किल है, तो वहां से उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन तहसील अहमदपुर साल से ये सूरत हाल कहाँ होगी? तहसील अहमदपुर साल में ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। मियां माधोलाल हुसैन किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? मियां माधोलाल हुसैन तकरीबन 4 से 5 हज़ार, ये 6 हज़ार वोट यहाँ ले सकते हैं। 4 से 5 या 6 हज़ार वोट वो किसी भी MPA के उम्मीदवार के लिए दिलवा सकते हैं, क्योंकि उनके जो करीबी अजीज़ हैं, उनके कुछ यूनियन काउंसिल्स हैं, उनके ज़ाती ताल्लुकात भी यहाँ के कुछ ज़िम्मेदार ख़ानदानों से हैं, तो वहाँ से वो वोट 5 से 6 हज़ार वोट लेके दे सकते हैं। अब उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन हो सकता है? वो अमीर अब्बास भी उनके लिए हो सकते हैं, नवाज़िश अली खान भी उनके लिए हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ हमारे जो मेरे ज़राए हैं उसके मुताबिक उनकी कोशिश इस वक्त हो रही है कि नवाज़िश अली खान साहब से उनकी जो कोई रवाबित हैं वो हो जाएं, वो सूबाई असम्बली का उनके साथ इंतखाब लड़ लें। लेकिन नवाज़िश अली खान साहब इस वक्त खासे तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि वो इस वक्त क्या करें, क्योंकि उन्हें साहबजादा ग्रुप के कुछ जो अहम शख्सियात हैं, बल्कि 2 स्टेट्स हैं, उनके नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो 2 स्टेट्स हैं कहती हैं तो वो ये चाहते हैं कि नवाज़िश अली खान ये साहबजादा ग्रुप के साथ सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ें। और एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बार अगर उनको बाईपास किया गया, अगर उनकी बात ना मानी गई, तो बात किसी हद तक बगावत की तरफ जा सकती है। हतमी तौर पर तो मैं कह नहीं इस पर कह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से बहरहाल इस बार इतना आसान नहीं होगा कि उन्हें कायल। अमीर अब्बास खान और साहबजादा अमीर सुल्तान साहब के हवाले से जो इस वक्त अफवाहें फैली हुई हैं बहुत सारी, बल्कि अमीर अब्बास सयाल ग्रुप के जो बहुत सारी शख्सियात हैं वो चाहती हैं कि इनका इल्हाक अमीर सुल्तान साहब के साथ हो जाए, अमीर अब्बास का, और ये खासा मजबूत पैनल यहाँ से होगा। ये बड़ी ख्वाहिश यहाँ से की जा रही है। हो सकता है कि ये ख्वाहिश, बल्कि हो सकता नहीं, कहा यह भी जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है अमीर अब्बास सयाल ग्रुप के जो शख्सियात हैं जो उनके ज़्यादा करीब हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ऐसा ख्वाहिश जो है वो साहबजादा अमीर सुल्तान की तरफ से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि उनकी तरफ से हो रहा है, और मैं ये बात फिर कोट कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से ये ख्वाहिश की जा रही है, बल्कि उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमीर सुल्तान ग्रुप जो है उनकी तरफ वो भी ख्वाहिश रखते हैं कि अमीर अब्बास उनके ग्रुप को, लेकिन साहबजादा महबूब सुल्तान इसकी राह के अंदर सबसे बड़ी इस वक्त जो है रुकावट है। तो ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल इस हल्के के अंदर होती है। यहाँ राना शहबाज अहमद खान यहाँ से MPA के उम्मीदवार होते हैं साहबजादा ग्रुप के साथ, तो फिर भी ये 2 स्टेट्स जिनका मैं आपको इशारतन जिक्र कर रहा हूँ ये मुखालिफ हो सकती हैं। अगर अमीर अब्बास हों फिर भी ये मुखालिफ हो सकती हैं। ये एक बात पे कायल होंगी कि यहाँ या तो फिर साहिबजादगान में से कोई उम्मीदवार हो तो उस पर शायद ये तस्फिया कर जाएँ, या फिर नवाज़िश अली खान के अलावा शायद ये किसी उस पर तस्फिया ना कर सके। अब मियां माधोलाल हुसैन का यहाँ से पैनल कौन सा होगा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगले पार्ट में इसका जिक्र करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।